हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो। मैं नवीन कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल एसआई का एग्ज़ाम बहुत ही फिजिकल समाप्त हो चुका है, जो कि 6 तारीख को लास्ट डेट था फिजिकल का। फिजिकल समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द एग्ज़ाम उसका होगा। ठीक है, तो उसी का हम लोग 100 इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जो कि सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हम लोग 50 देख चुके हैं और 50 में इस वीडियो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और 50 यानी कुल 100 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं भी उत्साहित हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते हैं। मैं बता देता हूँ सब्सक्राइब आपको कैसे करना है। एक यहाँ पर यूट्यूब पर एक इधर इस तरह का लाल सा बटन बना होगा, जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक है, उस बटन को इस तरह दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। घंटी सा इस तरह बना बना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे 50। पहले हम लोग देख चुके हैं और अगले 50 देखते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन टोटल हमारा 100 इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया हूँ, तो मैं उस वीडियो को जाइए और प्ले लिस्ट में खोज करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इसका 50 क्वेश्चन का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्टिव में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा मैं, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो भी अभी एसएसबी की हेड कांस्टेबल की या एएसआई और एसआई का अभी सिलेबस अभी तक आपने नहीं देखा है, तो मैं उस सिलेबस का भी मैं डिस्कशन किया हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। वहाँ से भी मेरा उसको भी देख सकते हैं। और मैं उसका पहले वो जाइए देखिए और उसके बाद ये देखिएगा, और उसके बाद मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो मैं उसमें फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर दोनों के बारे में डिस्कशन किया हूँ कि सेकंड पेपर का सिलेबस फुल्ली डिस्क्रिप्शन के साथ कब दिया जाएगा। अभी मैंने एसएसबी से आरटीआई करके मांगा था कि एसएसबी सेकंड पेपर का हमें सिलेबस दिया जाए, तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया और मेरे को मेल भी किए हैं कि बहुत ही जल्द आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब भी मेरा जब भी एसएसबी की तरफ से मिल जाता है सेकंड पेपर का, तो उसका भी मैं ये करूँगा आपको, और वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन यानी 51 है कि जैन धर्म के पृथक तीर्थक कौन थे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब इस सेक्शन में बैठे तो आप लोग कॉपी और पेन अवश्य ले लें। ठीक है, और आप लोग लिखते रहें। जो भी क्वेश्चन बने अपना आंसर लिख के टिक मारे, और कमेंट के बाद कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कितना क्वेश्चन आया। और आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन ऐसा भी महत्वपूर्ण लाया हूँ, जो कि आप लोग उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थक कौन था। पहले आप लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपना आंसर लगा लीजिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा बने, ताकि बोरिंग हो जाए, उबाऊ हो जाए। सो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, इसलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया है महावीर, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा नेमिनाथ, और चौथा दिया है ऋषभदेव। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर लगा चुके होंगे। तो मैं अब इसका आपके आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 52 जो बोल रहा है कि परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मंजू, दूसरा है भोज, और बी है उपेंद्र, सी है सियक। आशा करता हूँ कि आप लोग अब अपना लगा लिए होंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर सही बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा भोज। भोज जो था परमार वंश का बहुत सबसे शक्तिशाली शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 सिख धर्म, सिख आंदोलन। ठीक है, सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं, यानी सिख आंदोलन को स्टार्ट करने वाले अगुआ किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका पहला आंसर है, ए है दादू दयाल, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है दयाल दास, और चौथा है राम सिंह। आप मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन अपना लगा लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 53 का बी, यानी गुरु नानक। ठीक है, सिख आंदोलन की अगुवाई करने वाले कौन थे, तो गुरु नानक थे।
चलिए हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितना कहा जाए बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए आप लोग पहले अपने से लगाइए कि इसका क्या होगा, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन है हसन देव, दूसरा नाम है हसन गंगू, तीसरा नाम है अहमद शाह और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, ताजदार। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हसन गंगू। हसन गंगू यानी अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था, हसन गंगू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अहमद शाह, द्वितीय है मलिक अहमद, तीसरा है अहमद प्रथम और चौथा है हुसैन शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का बी यानी मलिक अहमद। ठीक है, मलिक अहमद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन देखते हैं कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कृष्णदेवराय और बलबन। चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का बी यानी किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 विजयनगर के कृष्णदेवराय का राज कवि कौन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम जगह मिलेंगे करने के लिए, इसीलिए मैं ऐसा सेट ही लेकर आया हूँ कि बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि विजयनगर देव के कृष्णराय की राजकीय कवि कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है नंदी तिम्मन, दूसरा दिया है अलसनी पेदना, दूसरा दिया है धुर्जकटी और चौथा दिया है भट्ट मूर्ति। तो इसका सही, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा असलनी बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 15 सितंबर 1918, 15 अक्टूबर 1921, तीसरा है 22 अक्टूबर 1921 और 15 अक्टूबर 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का ए, 15 सितंबर 1918 इसको क्या हुआ था, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था। चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। ए ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा है सुप्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक और चौथा है अंगुतक निकाय। तो इसका सही आंसर होगा ए, विनय पिटक। बौद्ध धर्म में नियमों आचरणों का नियम किस में मिलता है, विनय पिटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 60 का ए ऑप्शन है अशोक, बी है विमकटफिशल्म और तीसरा है सी कनिष्ठ और चौथा है हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कनिष्ठ। कनिष्ठ ने ही क्या किया था, सिक्के पर शाक्य मुनि की अंकित कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। दोस्तों बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, आप पहले इसको अपने से लगाइए। पहला क्वेश्चन है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप पहले लगा लीजिए, मैं आशा करता हूँ अब आप लोग लगा लीजिए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था डॉक्टर बी.ए. स्मिथ ने। ठीक है, डॉक्टर बी.ए. स्मिथ ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्होंने उपाधि कब धारण की। पहले आप लोग अपने से आंसर लगा लीजिए, मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर जानते हैं, इसका सही आंसर होगा शकों के उन्मूलन के बाद उन्होंने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, कह रहा है कि मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक के से संबंधित है। मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो किस शासक से स्तंभ है। चलिए तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा है समुद्रगुप्त।
इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का ए। 63 का ए कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? महरौली में स्तंभलेख का संबंधित है। चलिए 64 देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चोल संस्थापक किस धर्म के अनुयायी थे? ठीक है, तो इसका पहला आंसर है शैशव, दूसरा है शैव, पहला है वैष्णव, दूसरा है शैव और चौथा है जैन, तीसरा है जैन और चौथा है बौद्ध। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा शैशव। शैशव का मतलब होता है कि जो भगवान शिव की अनुराधे हो यानी अनुयायी हो, उसी को हम लोग शैशव बोलते हैं। तो यानी चोल साम्राज्य किस धर्म से था? तो शैशव से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन पराजित हुआ था किससे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? 65 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको हर एक जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके पेपर में भी ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंशज के शासकों ने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा 66 का ए, राष्ट्रकूट वंशजों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा का मंदिर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द्वैध शासन का मतलब होता है कि क्या हुआ द्वैध शासन में कि दो जगह से कर दिया गया। जैसे अभी मान लीजिए अगर हमको कोई दिल्ली में काम हो तो ऐसा व्यवस्था हो जाएगी, नहीं पहले आप क्या कीजिए कि पटना से करवाइए, अपने राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है तो पटना से करवाइए, उसके बाद दिल्ली से होगा। तो ठीक वही शासन था, द्वैध शासन था, यानी एक जगह से नहीं दूसरे जगह से भी करवाना पड़ा। तो उसी द्वैध शासन का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 67 के बी, सन 1772 ईस्वी में। ठीक है, द्वैध शासन की खत्म कब हुआ? 1772 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारी कंपनी ने की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच संयुक्त कंपनी, उपयोग में से कोई भी नहीं। तो चलिए मैं इसका आंसर सही बताता हूँ। आंसर क्या होगा कि 1962 ईस्वी में किस व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर होगा डच संयुक्त कंपनी की। क्या होगा? डच संयुक्त कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है, वह कहाँ स्थित थी? तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है वारानगर में, चौथा है वेलूर में और तीसरा है बेलूर और चौथा है मद्रास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 के सी, वेलूर में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? वेलूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस ब्रिटिश शासक ने कराया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है विलियम जॉनसन, दूसरा है विल्किंसन, तीसरा है मैथ्यू लायड और चौथा है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो चलिए इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, विलियम किन्स ने। विलियम किन्स ने श्रीमद् भागवत की क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। चलिए 71 को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली ने, दूसरा शौकत अली ने, तीसरा है हसन मोहानी ने और डी ऑप्शन दिया है कि ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने किया था। चलिए बाद में महात्मा गांधी का सहयोग मिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहले स्त्रियों को शिक्षा पढ़ने का नहीं था, तो अंग्रेजों ने आया तो उसने दिया था। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में शिक्षा की अनुमति किसने दी? पहला ऑप्शन है डलहौजी, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है हार्डिंग प्रथम और चौथा है एलन बोरा। ठीक है, एलन बोरा है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? स्त्रियों को शिक्षा का अनुमति दे दी थी पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड का जांच का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है मोपला विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है नील विद्रोह, तीसरा है पावना विद्रोह और चौथा है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का डी हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। चलिए जो कहाँ के दफनाया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई जगह आपको देखने को ये मिल जाएगा क्वेश्चन। पहला है
रावलपिंडी में, दूसरा है इस्लामाबाद में, चौथा है लाहौर में और पांचवा है दिल्ली में। पहले अपने से लगा लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मैं फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे अगर आप चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत ही लोगों को फ़ायदा मिल सके। और इस लाल कलर का ये सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि और एक बेल होगा यानी घंटी होगी, उस घंटी को दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ, जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे अभी मैं इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जो कि प्रमुख नारा और वचन ये कौन दिया था और कब दिया था इसके बारे में मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो कि आप किसी भी एग्जाम में देने जाएंगे जरूर उससे एक क्वेश्चन एक अवश्य रहता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का सही आंसर हो जाएगा कि उसको कहाँ दफनाया गया था, लाहौर में, जो कि पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके, और उसे कहाँ दफनाया गया, लाहौर में दिया गया। चलिए 75 नंबर, बीदर का संस्थापक कौन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बीदर का संस्थापक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अली बरीद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है, पहला ऑप्शन है हाजी बेगम, दूसरा ऑप्शन है रसीदा बेगम, तीसरा ऑप्शन है मेहरुनिसा और चौथा ऑप्शन है आरजू मंद बानो एगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी मेरे को आशा है कि सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बताऊंगा, निश्चित ही बताऊंगा। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है दादा भाई नौरोजी ने और चौथा ऑप्शन है मौलाना आजाद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यंग इंडिया का समाचार पत्र का स्थापन संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 78 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों इसका सही मेरे को आशा है कि आप लोग जानते ही होंगे और क्वेश्चन का आंसर लगा भी लिए होंगे। चलिए मैं आंसर बताता हूँ, पहला ऑप्शन दिया है मुंबई, दूसरा दिया है कलकत्ता और तीसरा दिया है मद्रास, चौथा दिया है क्या, दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा, तो 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। इसका ऑप्शन है ए अवध, बी है हैदराबाद, सी है तंजौर और चौथा है डी। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ने क्या किया था, सहायक संधि अंग्रेजों के साथ स्वीकार कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। पहला तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अस्लिम पैन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ओवन मेरी डीथ के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड रिटन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिरात उल अखबार किसकी कृति है। मिरात उल अखबार किसकी कृति है, पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद और चौथा है शाह वजी उल्लाह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था और एक कौन कितने में हुआ था, 32 में हुआ था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए तो मैं इसका आशा करता हूं कि आप लोगों ने आंसर लगा लिए होंगे। मैं आपको बताता हूं कि 83 का आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा बी यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब, द्वितीय में, यानी उन्होंने कब लिया था 1931 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई में 9 सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 84, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग अपने से आंसर लगाए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। चलिए अगर आप लोग ने, आशा करता हूँ कि आप लोग लगा लिए होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी सन 1946 ईस्वी में। मुंबई में 9 सैनिक विद्रोह कब हुआ था, सन 1946 के फरवरी मंथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, कब समाप्त कर दिया था। 85 क्वेश्चन बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। ठीक है,
मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1564 ईस्वी में क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। हुआ था ना जजिया जकात खुम्स खैरात जो कर था, इसको क्या किया था, समाप्त कर दिया, जो कि हिंदुओं पर, ये हिंदू पर लगाया जाता जजिया कर। चलिए 86 देखते हैं कि काल कोठरी को ही ब्लैक होल कहते हैं। काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर और कलकत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा 86 के डी, कलकत्ता में, यानी कहाँ हुआ था होल ब्लैक, कलकत्ता में। 87 देखते हैं, निम्न में से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाती है। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बंगाल की बाइबिल किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, दूसरा है गोरा, तीसरा है देवदास और चौथा है गीता। पहले आप लोग इसका अपने से आंसर लगाइए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके लगा लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ कि अब आप लोगों ने लगा लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा कि बंगाल की बाइबिल किसे कहते हैं, आनंद मठ को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इनमें से कौन गद्दर पार्टी का संस्थापक थे। पहला ऑप्शन दिया है लाल हरदयाल, दूसरा रामचंद्र, तीसरा भिकाजी कामा और चौथा चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मालूम होगा, आंसर भी मालूम होगा और लगा भी लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल राय ने। ठीक है, लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1990 कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन के समय भारत का सचिव कौन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हर जगह, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही होगा सैमुअल होर थे यहाँ पर क्या, भारत के सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर का एक योग सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत थे। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, कुछ हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले आप अपने से लगाइए। आप लोग ये फिल्म देखे होंगे पद्मावत, ठीक है, पद्मावत में जो सेना नायक था उसका नाम आप लोग जानते होंगे, क्या था, मलिक काफूर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह किसका सेना नायक था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। इसका सही आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी देन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी देन है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है इब्राहिम शाह लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लगाई थी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कि अवध, द्वितीय है वाराणसी, तीसरा है सहरसा और चौथा है जौनपुर। इसका सही आंसर होगा 93 का डी, जौनपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सूबेदार ने सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुता नती, काली घटा और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का ए, अजमू शासन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा का इल्तुतमिश ने किया था, सभी लोग जानते हैं। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, तुर्गाने चलगामी के किया था, इल्तुतमिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का सी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि अब्दुल रजाक यात्री कहाँ का था। और एक ये आ जाता है और एक इब्न बतूता आ जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में, जो कि पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अब्दुल रजाक कहाँ का यात्री था। इसका ऑप्शन है पर्शियन फारस का, दूसरा अफ्रीकी, तीसरा पुर्तगाली और चौथा दक्षिणी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्सियन। ठीक है, फर्सियन पुर्तगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 1897 में किसे इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड केनिंग। ठीक है, लॉर्ड केनिंग ने बनाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभूषण को, स्वर्ण आभूषण को। ठीक है, चलिए हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ठीक है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है जमाली, योसूद, विपिन और प्रभास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमाली प्रथम शिष्य थे। दोस्तों अभी हम लोगों ने इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ वचन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब जैसे क्वेश्चन, नारे और स्लोगन है, कौन कब कहा था, ये क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि क्या गलतियाँ हो गई या किस प्रकार की आपको वीडियो की ज़रूरत है, या कोई भी एग्जाम से लेकर रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आपकी, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और मैं कमेंट का हमेशा जवाब देते रहता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मैं बार बार आपसे मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको स्वयं करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जा करके, कमेंट सेक्शन में आप जा करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ठीक है, कि एक आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ पहला क्वेश्चन। ये तो इस पांचों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्यों? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, पहले कॉपी पर अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, वायु में गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है गुब्बारा भारीहीन होता है। तीसरा है हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। और चौथा ऑप्शन है हीलियम गुब्बारे के नीचे वायु को हटा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वर्णित क्रांति किसे कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है रेशम कीट पालन को, उद्योग कृषि, उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन और अंगूरोत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन को क्या करिए, लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो बोरिंग हो जा रहा है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना होती है, क्या होती है? व्यक्तिकरण, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। मैं ये सभी साइंस के क्वेश्चन है तो मैं साइंस के भी बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मरीचिका एक उदाहरण है किसका? ऑप्शन दिया है केवल प्रकाश का अपवर्तन का, दूसरा दिया प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का, तीसरा दिया प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का, और चौथा दिया है केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र यानी MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका पहला दिया है हैदराबाद आंध्र प्रदेश, दूसरा थंबा केरल, तीसरा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और चौथा हसन कर्नाटक। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं वचन और नारे लेकर के आ रहा हूँ। जो वचन और नारा कौन दिया था उसी वीडियो में मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, कि इसका आंसर भी बता दूंगा और डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर कमेंट सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए धन्यवाद, इतना इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।